नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। साथियों, आज सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। वो घटना जुड़ी है किसानों से और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से। तो आज इस पर चर्चा होगी और ये जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा के पीछे वजह है किसानों के नेता। तो जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो ये खबर है इकोनॉमिक्स टाइम्स की। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसान नेताओं को सदन के अंदर नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया, यानी ये आज की खबर है और अभी दोपहर की खबर है, कि उन्होंने जिन किसान नेताओं को संसद में मिलने के लिए आमंत्रित किया था, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग राहुल गांधी जी का बयान सुने, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। So what is the problem? What did you say? Why they were allowed? Kisan want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. What is the? क्या कहा जा रहा है राहुल जी? क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है? क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है? कोई और कारण दिया गया राहुल जी? कोई रीजन बताया है क्या वजह किसान कैसे? कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, आप लोगों ने सुन लिया राहुल गांधी जी का बयान। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जिन किसान नेताओं को मिलने के लिए आमंत्रित किया था, उन्हें संसद के अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी ने एएनआई से कहा, जाने ही नहीं देते क्या करें, यही मुद्दा है, हमें क्या करना चाहिए, यह एक तकनीकी मुद्दा भी हो सकता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि क्योंकि ये किसान है, शायद यही कारण है कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसान के नेता जो नेता विपक्ष से मिलना चाहते हैं तो सरकार उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं देती। बाद में उन्होंने मीटिंग बाहर की। आगे कहा गया है कि उन्होंने कहा कि हमने उन्हें यानी किसान को यहाँ मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें यहाँ संसद में नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वे किसान हैं। शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वो किसान हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को 7 किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मिलने वाले थे। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने सोमवार को घोषणा की कि वो पूरे देश में केंद्र सरकार के पुतले जलाएंगे और एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने की अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे, ये उन्होंने घोषणा की। अब आप उन किसान नेताओं की बाइट को सुन लें, उससे अंदाजा हो जाएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। सुने उनका बयान। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ
आप हरियाणा से बने। राहुल गांधी करते रहे हैं आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना किसान नेताओं की जो बाइट है, सदन के बाहर की बाइट है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ एक संयुक्त बयान भी वहां पर दिया, उन्होंने बताया अपनी परेशानियों को। तो आगे इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा है, इस विरोध के हिस्से के रूप में वे विपक्ष द्वारा निजी विधेयकों का समर्थन करने के लिए एक लंबा मार्च भी निकालेंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, वे नए आपराधिक कानूनों की प्रतियां भी जलाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने यह भी कहा कि किसानों का दिल्ली चलो मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरा करेगा और लोगों से पंजाब और हरियाणा सीमा पर खनौरी, शंभू आदि पहुंचने की अपील भी की है। हरियाणा के जींद जिले में 15 सितंबर 2024 को एक रैली आयोजित की जाएगी और 22 सितंबर 2024 को पीपली में एक और रैली का आयोजन किया जाएगा। फरवरी में हरियाणा सरकार ने अंबाला नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड लगा दिए थे, जब किसान यूनियनों ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे। इस साल की शुरुआत में फरवरी में किसानों का विरोध सेकेंड शुरू हुआ था। हालांकि उन्हें कई दिनों तक हरियाणा और सीमा पर रोक दिया गया था, ये आप लोगों को पता है। वहाँ पर काफ़ी जो है अवरोध वहाँ पे उत्पन्न किया गया था, उनको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग हुआ था। ड्रोन के माध्यम से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। काफ़ी किसान घायल भी हुए थे और एक किसान की मौत भी हुई थी। तो आप लोगों को याद होगा कि जिस तरीके से चुनाव के पहले 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसके पहले 13 महीने का किसानों का एक आंदोलन चला था और चुनाव की वजह से बाद में वो तीनों कानून जो कृषि के लाए गए थे, जिसे किसान काला कानून बता रहे थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगकर उसको वापस ले लिया था। इसी तरीके से अभी भी बीच में भी किसानों ने मार्च किया और उनको रोका गया, पुलिस बल का प्रयोग किया गया, हरियाणा के बॉर्डर पे रोका गया। अब किसानों ने फिर से आंदोलन करने का मन बनाया है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एमएसपी देने का वादा किया था और सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की ही बनी है। तो अब किसान किसी भी तरह से सरकार का सहयोग करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब वो, जिसमें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा, ये संगठन एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर के 15 अगस्त को मार्च करेंगे। वो भी ट्रैक्टर मार्च होगा और वो जो ट्रैक्टर मार्च होगा वो देश भर में होगा और उसके साथ में वे आपराधिक कानून जो 3 नए लाए गए हैं उनकी प्रतियों को भी जलाने का काम करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं किसानों में कितना ज़्यादा रोष है एमएसपी को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि देश की सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए ताकि किसानों की ये समस्या दूर हो। और नेता विपक्ष राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसान नेता आज नेता विपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे
और उनको सदन के अंदर यानी जो एलओपी का ऑफिस होता है उसके अंदर भी आने की अनुमति नहीं दी गई। तो अब देखना होगा 15 अगस्त के दिन की स्थिति क्या होती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा गया है उसमें 15 सितंबर से वो रैली का भी आयोजन करेंगे, उसके बाद 22 सितंबर को भी रैली का आयोजन करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे विरोध प्रदर्शन होने हैं आगे चल के। तो जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।